नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 8 में नया अध्याय पढ़ना शुरू किया था, क्या निराश हुआ जाए, जिसमें हमने पैरा नंबर 10 तक पढ़ लिया था, इस कहानी तक कि टीटी ने किस प्रकार लेखक के पैसे वापस करके अच्छाई का परिचय दिया। अब लेखक आगे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। जब टीटी ने लेखक के पैसे वापस किए, भले ही दुनिया में बुराई कितनी ही है, लेखक कहते हैं कि इस घटना के बाद मैं ये कैसे विश्वास कर लूँ कि दुनिया में जो ईमानदारी है वो ख़त्म हो चुकी है, लुप्त हो गई है, यानी गुम हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित जिसको हम नहीं चाहते, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचन की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि भले ही मेरे साथ ठगी की भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जो ईमानदारी की घटना उन सब पर भारी पड़ती है, शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। एक दूसरी घटना के बारे में लेखक बता रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी लक्ष्य, जहां उसने पहुंचना था। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में, निर्जन यहाँ पे निर यानी बिना, जन मतलब लोग, जहाँ पे कोई जन नहीं, कोई लोग नहीं, यानी सुनसान स्थान। निर्जन और सुनसान पर्यायवाची शब्द हैं। तो निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब वो चलनी बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब लोगों ने को ये संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कि ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं आपस में कहीं लुटेरों वगैरह के साथ मिले हुए हैं। जानबूझकर सुनसान स्थान पे ड्राइवर ने बस बंद कर दी है। कंडक्टर जो है वो उनको लूटपाट करने वालों को बताने जा रहा है कि बस यहाँ खड़ी है, आके सवारियों को लूट लो। तो ये संदेह सवारियों को हो गया। अब हुआ क्या कि बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब ये डर लग रहा था कि अभी डकैत आए कि आए हमें लूटने के लिए। तो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि उनको ड्राइवर को मार पीट कर मतलब बदला लें कि डाकुओं को उसने खबर दी है, ये जानबूझकर हमें लुटवाने लगा है। अब ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग यानी आंखों में मेरे से विनती करने लगा कि मेरी जान बचाइए, और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो उसने ये कहा कि मैं बस सवारियों को यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, इन लोगों को समझाओ, ये तो वो गलतफहमी में मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी कातर मुद्रा यानी विनयशील मुद्रा, कि वो मेरी तरफ देखकर मेरे को बचाने की गुहार लगा रहा है, उसकी ऐसी मुद्रा, ऐसे शक्ल देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो लोग ये मान रहे थे। अब ये मारपीट करने पर उतारू हैं, देखिए ड्राइवर के साथ। मैं भी बहुत भयभीत ये ना डरा हुआ, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की भी बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि भाग ना जाए कहीं। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। उसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, पर इस बस में बैठिए, ये बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में
फिर जान में जान आई। सबने आते ही उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। अब ये घटना हमें बताती है, जो लेखक ने बताई है, कि हम जैसे शुरू में पढ़ा था कि हम हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा भी कर रहा है तो वो भी बेचारा दंड का अधिकारी बन जाता है, कभी कभी गलतफहमी की वजह से, जैसा है उस ड्राइवर के साथ हुआ। तो लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कि इस घटना ने, कि वो कंडक्टर मेरे बच्चे के लिए पानी और दूध लेकर आया, उसकी इस मनुष्यता को देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया से अच्छाई या मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठगा भी गया हूँ। अब ये अपना निष्कर्ष निकाल रहा है लेखक, क्या सोच रहा है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, क्योंकि ये धोखाधड़ी और छल कपट और डकैती ठगी होती है ज़िंदगी में, लेकिन कम जगह पर होती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया गया है, तो जीवन कष्टमय बन जाएगा। अगर हम बुरी बातों को सोचते रहे तो मन में हमेशा कष्ट भरा रहेगा, तो जीवन जीना भी कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना किसी कारण के सहायता भी की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां यानी तरीके, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन लेकिन अब भी आशा की ज्योति नहीं बुझी है, कि इतनी बुराइयों के बीच में भी आशा की जो दीपक है, आशा की जो लौ है, वो झिलमिलाती रहती है, वो ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। आज भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्व में श्रेष्ठ हो जाएगा, महान बन जाएगा, और ये हमारी जो है संभावना जो है ये बनी भी रहेगी। अतः मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में क्या निष्कर्ष निकाला कि इन सब के बावजूद, इन सब बुराइयों के बावजूद भी हे मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो शीर्षक है इस कहानी का, तो लेखक ने उसमें कहा क्या निराश हुआ जाए, उसने प्रश्न पूछा है, लेकिन लास्ट में अंत में खुद ही उसका उत्तर दे दिया है कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी सहायता करने वाले लोग हैं, आज भी आशा की किरण को जगाने वाले लोग हैं, और आशा की ज्योति हमेशा जलती रहेगी, अभी भी बुझी नहीं है। तो उम्मीद है ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।